चैप्टर 1 हम कर रहे हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और मैं हूँ रऊफ़ उमर और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है स्टैट्स रऊफ़। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने जो पहले 6 हमने कर लिए, उस पर कमेंट्स में कुछ चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो आपने ये सवाल अब गौर से देखना है। मैं कोशिश करूँगा पिछले क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट कर लूँ किसी वीडियो में ही ना। तो अब इस सवाल को आपने अच्छे से समझना है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगा पीछे वाली, और तकरीबन ये सवाल ऐसा ही है कि इसमें पिछली तकरीबन सारी चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। एक तो नया पॉइंट्स है, बाकी चीज़ें पुरानी भी हैं। तो ज़ाहद कीप्स इन, ठीक है। इस चैप्टर में हमने 2 मेथड पढ़ने, एक नेटवर्थ है और दूसरा प्रोविजन मेथड है या कन्वर्जन मेथड है, वो आगे आएगा। अभी हम ये नेटवर्थ मेथड ही पढ़ रहे हैं जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम पर होता है, जिसमें सिंगल एक्सपेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम आमतौर पर जो चीज़ें बनाते हैं वो 2 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो तो उसके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है, और अगर क्लोजिंग ना हो तो क्लोजिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है। और जो प्रॉफिट निकालना होता है उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि लिखा होता है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग की, क्लोजिंग ना दिया हो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग की, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती है। अच्छा, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाते हैं ये बिल्कुल बैलेंस शीट ही होती है, ठीक है। ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही होती है। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या फ़र्क होता है? बैलेंस शीट में हमारी दोनों साइडें बराबर आती हैं और उससे हमें बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो बैलेंसिंग फ़िगर उससे कैपिटल की आती है। अगर ओपनिंग की हो तो ओपनिंग की बैलेंसिंग फ़िगर आ जाती है, और अगर क्लोजिंग की हम बना रहे हों तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाज़ेह भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये मैंने रिपीट कर दिए हैं, शायद पहले ये चीज़ें नहीं बताई इसलिए आपको डाउट हो रहे हैं। इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और अगर वो ना दिया हो तो उसके लिए हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, और वो जैसे मैंने बताया बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह। ऊपर उस बंदे का नाम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 30, आमतौर पर ये, ठीक है, लास्ट पे बनती है। एक तरफ एसेट, दूसरी तरफ लायबिलिटीज़। एसेट में जैसे आप फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट सीख के आए हैं, करंट एसेट में कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग में ये थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें भी करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, ये रिपीट हो रही है। जिनको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बना दिए कि आप में आपको फ़र्क पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो करंट एसेट में कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। ये ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, फिक्स्ड में फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर, कार वगैरह। और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाती है दोनों साइडों। ये साइड आमतौर पर अगर बढ़िया आ जाएगी तो इसका टोटल दोनों तरफ ये साइड माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाता है यहाँ से। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग यानी लास्ट पे जो बनती है, इसमें हमने जो प्रोविजन होगी या बैड डेट्स होंगे वो लेस करने होते हैं, ओपनिंग में नहीं करने, क्लोजिंग में। और जो डेप्रिसिएशन भी है वो लास्ट के एंड पे, यानी जो क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट बनेगी। ये सवाल बच्चे पूछ रहे थे सर डेप्रिसिएशन की समझ नहीं आ रही, तो वो बच्चे क्योंकि मशीन यूज़ होगी तो वो ख़राब होगी, उसकी डेप्रिसिएशन होगी ना। डेप्रिसिएशन से मुराद किसी चीज़ की वैल्यू में कमी होना ना, टीयर एंड वियर एंड चलने की वजह से जो औजार घिस जाते हैं, जैसे टायर चल चल के घिस जाते हैं या पुर्जे हैं, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड एसेट पे आएगी, और ये लास्ट एंड वाली पे आएगी। शुरू वाली में देख लें सीधा सीधा है, ओके।
ऐसे ही डेटर अभी बने, साल के शुरू में तो बने होते हैं ना, अभी तो नहीं हमें पता कि वो हरामजादे और खा जाएंगे पैसे। ठीक है, कुछ तो लेते हैं इसीलिए ना हमने खाने हैं। और बाकी यह कि कुछ अल्लाह की तरफ से बात का बंदा फोत हो गया, भाग गया, या कुछ ऐसा निज़ाम बन गया बेचारा नहीं दे सका, तो वो तो साल के लास्ट पे पता चलेगा ना, जब ले रहा है तब तो नहीं हमें पता होता। तो डेटर लेस प्रोविजन फॉर बेडर्स, ये क्लोजिंग जस्ट स्टेटमेंट ऑफ ईयर, यानी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा तब। और डेप्रिसिएशन भी जब क्लोजिंग की बनानी है तब डेप्रिसिएशन आएगी। और बाकी चीज़ें वही हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बाकी ये चीज़ें आपको पता ही है ना। और यहाँ इसकी भी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, कैपिटल यहाँ पर। ओके, उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है बच्चों, ये भी देख लें, अब सारी चीज़ें साथ ही मैंने लिख दी हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं, ये क्या है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड ड्राइंग करनी होती है। अच्छा, ड्राइंग हम क्यों ऐड करते हैं, देखें हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो ड्राइंग है, जो बंदे ने पैसा निकालता रहा या चीज़ें, अगर वो ना निकालता तो फिर कितना प्रॉफिट होता, इसलिए हम ड्राइंग जो है वो ऐड करते हैं। लेस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल हम इसलिए लेस करते हैं, थोड़ा समझ भी लेना कि फ्रेश कैपिटल ये है कि वो तो अभी डाला है ना, उसका तो हम चाहते हैं कि उसका हिस्सा निकल जाए, पिछला जो साल के यानी शुरू में था वो चीज़ें, यानी जो फ्रेश चीज़ें हैं वो निकाल दी जाएं, टोटल हमारे पास प्रॉफिट ही आ जाए। तो फ्रेश कैपिटल, उसमें से ओपनिंग कैपिटल भी हम लेस कर देते हैं, ताकि सिर्फ प्रॉफिट क्या है जो लगा था, फ्रेश कैपिटल लगा है, वो निकल जाए और हमारे पास क्या आ जाए, सीधा सीधा प्रॉफिट। और अगर कोई कैपिटल लगाया है उसका इंटरेस्ट भी हम निकाल दें। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेस्ट है वो किस पर आया है, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे आता है और फ्रेश कैपिटल पर। क्यों, क्योंकि जो एंड पे कैपिटल आएगा वो तो अभी आया है, पूरा साल जो इस्तेमाल होगा उसी पे लिया जाएगा ना इंटरेस्ट। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं हुई, क्लोजिंग तो अभी आया बैलेंस, उस पर तो नहीं लिया जाएगा ना। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो हमने साल के शुरू वाली वैल्यू पे लेना है, फ्रेश कैपिटल पे लेना है, ओपनिंग पे और फ्रेश पे, क्लोजिंग पे नहीं लेना। अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ज़हन में बैठ गई होंगी। बाकी आप पीछे करके आए हैं, करंट एसेट जो है अगर उसके साथ क्रेडिट लिखा हो, जैसे बैंक के साथ क्रेडिट, जैसे अभी सवाल में भी यही है, तो फिर वो ओवरड्राफ्ट है। आमतौर पर एसेट हम लिखेंगे ना एसेट वाली साइड पे, लेकिन जब साथ क्रेडिट लिखा आ जाए इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, हमने बैंक से ज़्यादा पैसे ले लिए, तो उसको आपने लायबिलिटी में लिखना है, करंट लायबिलिटी में। ठीक है, बाकी चलते हैं अब सवाल पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपके जहन में अब क्लियर हो गई होंगी। डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टेटमेंट में आती है, ठीक है, ओपनिंग पर नहीं आती, ये था। और प्रोविजन भी जो है वो भी क्लोजिंग स्टेटमेंट में ही आएगी अगर हमने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई भी फिर भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। उम्मीद तो ये है कि सारे सवाल आपके क्लियर हो गए हैं अभी तक। तो अब चूँकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन 7 में देखें तो बैलेंस नहीं दिए गए बल्कि एंट्रीज दे दी गई हैं, ओपनिंग एंट्रीज़ हैं। तो इसमें से हमें स्टेटमेंट बना के, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें उसने दे दी हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है जी, क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए। तो ये क्लोजिंग यानी 12 का मतलब क्लोज हो रहा है ना, तो 12 वाली एंट्रीज़ को यूज़ करते हैं हम और यहाँ से अपना क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट ठीक है, जाहिद स्टेटमेंट ऑफ ईयर एज ऑन 31, ठीक है, ये 31 दिसंबर 2022 आ जाएगा। एसेट लायबिलिटीज़ अमाउंट रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करंट एसेट लिखने होते हैं, करंट एसेट्स। बच्चों करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो 1 साल के लिए तकरीबन होते हैं। ठीक है,
जो कितने साल के लिए हों, करंट 1 साल के लिए, और जो 1 साल से ज़्यादा होंगे वो फिक्स्ड हो जाएंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटीज़, अभी मैंने आपको इसके फॉर्मेट दिखा दिए टोटल। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है, बल्कि ये आप तस्वीर लेके नोट भी कर लें। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमें दी होंगी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है, और जो जो नहीं होंगी वो नहीं डालनी। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल पे आ जाएं। तो सबसे पहले हमें कैश दिया गया है। कैश करंट एसेट होता है हमारा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कैश 1000। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है बैंक। अब बैंक के साथ डेबिट लिखा हुआ है, नो इशू, ये करंट एसेट ही है। फिर डेटर है, स्टॉक है, ये 3 चीज़ें मैं अब इसमें ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक। कैश, बैंक, डेटर। अगर बच्चों प्रोविजन दिए हो डेटर पर या बैड डेट्स दिए हों, वो अपने अब क्लोजिंग बना रहे हैं ना, इसमें से लेस कर लेना है आपने। और स्टॉक, बैंक, डेटर, स्टॉक। बैंक है 4000, डेटर है 88,000। अगर प्रोविजन होती या बैड डेट्स होते वो लेस करने हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते हुए, यही पॉइंट है बस। स्टॉक है 19,000। ओके हो गया जी, ये आगे हमारे करंट एसेट। उसके बाद बिल्डिंग फर्नीचर, ये हमारे फिक्स्ड एसेट हैं। फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहले है जी बिल्डिंग। अब इस पे आपने एडजस्टमेंट देख लेनी है, अगर हो तो वो निकाल लेनी है, नहीं हो तो ऐसे लिख देना है। अगर हम अपना सवाल देखें तो इसमें उसने कहा हुआ है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, तो ये हम चूँकि क्लोजिंग ही बना रहे हैं तो आपने इसमें से लेस कर लेना है। बिल्डिंग है जी 20,000 की, लेस कर लेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, साल बाद जो चलने की वजह से चीज़ ख़राब हो जाती है, उसमें वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये आ गया 20,000 ज़रबे 10%, तो ये आ जाएगा 2000 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर दिया गया हमें। फर्नीचर, अब इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास ओहो, ये मैंने ओपनिंग का लिख दिया, क्लोजिंग का लिखना है तो वो 25,000 है। ठीक है, ये असल में 2 बैलेंस दिए हुए ना, तो ये क्लोजिंग का लेना है, यहाँ से मैंने ओपनिंग का ले लिया। यहाँ भी 25,000 करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा, तो 2500 निकालेंगे तो 22,500। ठीक है, ये थोड़ा कर लें, इतना हो ही जाता है फिर बंदे से। फर्नीचर क्लोजिंग का है 2000, ये साइड पूरी होगी। और लास्ट पे क्रेडिटर दिया हुआ है, ये हमारा करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर जिनको हमने पैसे दिए होते हैं, जिनसे हमने उधार चीज़ें ली होती हैं, क्रेडिटर्स 25,000। उसके बाद और कोई चीज़ नहीं है, तो फिक्स्ड लायबिलिटीज़। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं हमें दी गई, ना बैंक लोन है, तो ये साइड का टोटल दोनों तरफ करेंगे। यहाँ आपने 2 लाइनें लगानी होती हैं कि अकाउंट क्लोज हो गया है। ठीक है, नीचे 2 लाइनें लगाने का मकसद कि अकाउंट क्लोज हो गया है। इसी तरह इधर भी आपने नीचे 2 लाइनें लगा लेनी है। अब इस साइड का टोटल करके हम लिख लेंगे 1000 प्लस, अच्छा ये टोटल 5000 लिख लें, नीचे 4 है, जमा 88,000 जमा 19,000 जमा 22,500
जमा 2000, तो ये आ गया 1,36,500। यही इधर लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा कैपिटल। और ये चूँकि बैलेंसिंग फिगर है, ये फ़र्क है जी बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ फेयर में, कि इसमें बैलेंस शीट में ये जो कैपिटल आता है ये बैलेंसिंग फिगर होती है हमारे पास, और जो बैलेंस शीट होता है उसमें यहाँ कैपिटल ओपनिंग वाला आता है। उसमें जो हम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट निकालेंगे वो ऐड हो जाता है और लेस उसमें ड्राइंग हो जाती हैं। वो जो अगर आएगा तो फिर देखेंगे। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो कैपिटल आ जाएगा। तो ये आ गया 111,500। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये हमने किस लिए बनाई? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया गया और ओपनिंग भी नहीं दिया गया। ओपनिंग और क्लोजिंग जब स्टेटमेंट फेयर बनती है उसमें फ़र्क क्या आता है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन और डेटर का। अगर डेप्रिसिएशन हो तो वो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में से लेस निकालना होता है, और डेटर भी। ओपनिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो हमने असल में बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका जो फॉर्मेट देखो तो शुरू कहाँ से होता है जी? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल से। तो ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है? 1,111,500। उसके बाद इसमें ऐड होती हैं हमारे पास ड्राइंग। इसमें हमने ऐड करनी होती हैं ड्राइंग। ड्राइंग हम सवाल में देखें तो आमतौर पर हर सवाल में मौजूद है ड्राइंग। ड्राइंग यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 वर ड्राइंग्स। सीधा सीधा ही दे दिया है, चलो निकाल लेते हैं। 20,000 आ गई ड्राइंग, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं 20,000। ये मैंने लिखा हुआ पहले ही। तो ये आ गया हमारे पास, ओ ऐड करनी है, माइनस कर दिए। तो ठीक है, ऐड करेंगे तो 1,31,500 आ जाएगा। ठीक है, इसको एडजस्टेड कैपिटल लिखना है तो लिखने, नहीं लिखना तो रहने दें। उसके बाद करना है लेस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल या इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। अगर हम सवाल में पढ़ें तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही या लिखा हुआ कहीं पे कि जी फ्रेश कैपिटल, लेकिन आपके जहन में सारा कुछ होना चाहिए। तो अब पूरा फॉर्मेट जहन में होगा ना, फिर आप कोई भी सवाल पूरा फुल फ्लैश जाएगा, आपके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है फ्रेश कैपिटल का। उसके बाद है हमारे पास लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अब यहाँ उसके लिए रकमें दी गई हैं तो इसको हमने निकालना है हमने। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, दिखा भी दिया आपको। तो इसको चलाते हैं और ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल भी बैलेंस शीट की तरह ही होता है, जैसे अभी हमने क्लोजिंग निकाला। ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या फ़र्क है? इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी और डेटर पे जो बैड डेट्स होंगे वो भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी करंट एसेट्स। करंट नहीं लिखने तो ना लिखें, मतलब हेडिंग नहीं देनी, डायरेक्ट ही कर सकते हैं करंट। लेकिन लिखेंगे तो आसानी हो जाती है चीज़ों की, फ़र्क पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, क्या है ये। करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास है कैश है और बैंक है। बैंक के साथ क्रेडिट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट साइड पे ये लायबिलिटी है। बैंक से हमने लोन ले लिया, ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। बात का बैंक सहूलत देता है ना, अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, अगर बंदे का मयार अच्छा हो तो सबसे पहले आ गया करंट एसेट में कैश 900, और जो बैंक है क्रेडिट है, लायबिलिटी है, वो इधर साइड आ जाएगा। बैंक कितना है? 7,400। उसके बाद डेटर्स हैं। अब खुले दिल लिखें, हमें राइट ऑफ कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा लिख देंगे 53,000।
स्टॉक नो प्रॉब्लम 17,000। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन क्लोजिंग पे जाना, ओपनिंग पे कोई फ़र्क नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, 20,000। फर्नीचर ठीक है जी, खुले दिल लिखें, नो प्रॉब्लम। फर्नीचर 1400। और क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है जिनको हमने पैसे देने होते हैं, और ये है 15,000। और यहाँ आ जाएगा हमारी फिक्स्ड लायबिलिटीज़। इस साइड का टोटल करेंगे, नीचे डबल लाइन लगा लेंगे, ठीक है, इधर भी नीचे डबल लाइन लगानी है आपने कि अकाउंट क्लोज हो गया। इस साइड का टोटल करेंगे, पहले 900 प्लस 53,000 प्लस 17,000 प्लस 20, 30, 34,000। तो ये आ गया हमारे पास ये क्या है, ज़्यादा क्या आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं होगी। 900 प्लस 53,000 प्लस 17,000, अच्छा वो 1400 है, मैंने 1000 बना दिया इसको। तो ये आएगा 92,300। यही आपने दोनों तरफ लिख देना है, और ये साइड माइनस कर देंगे, 7400 माइनस 15,000, तो ये आएगा 69,900, जो कि कैपिटल है और बैलेंसिंग फिगर है, आपने लिखना है साथ कि ये बैलेंसिंग फिगर है। कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। लें जी, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया। अब चलते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग, लेस अगर फ्रेश कैपिटल होगा वो नहीं है, लेस ओपनिंग कैपिटल कर लो जी, लेस ओपनिंग कैपिटल कितना है, 69,900। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61,600। उसके बाद अगर कहा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपने ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल पे लेना होता है, लेकिन वो नहीं आया इस सवाल में, ठीक है। अगर हम आपके सामने करें एडजस्टमेंट में, कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, अगर होती तो जो भी ओपनिंग कैपिटल आया है उस पर लेना था हमने वो, और फ्रेश कैपिटल होता उस पर, दोनों पे ले के वो लेस कर लेना था, लेकिन यहाँ सिर्फ ड्राइंग का और डेप्रिसिएशन का जिक्र है, तो डेप्रिसिएशन हमने ले लिया है और ड्राइंग भी ऐड कर ली है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बस ओपनिंग कैपिटल निकल गया, इंटरेस्ट है कोई नहीं, तो क्या आ गया जी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। लें जी, ये हो गया सवाल पूरा। इस सवाल में मैंने कोशिश की है, पिछले भी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो बच्चों बताया करें आप, और अगर समझ आई है तो वीडियो लाइक करें। कमेंट यार लंबा सा गया करें, बस थैंक्स, छोटी सी थैंक्स लिख देते हैं, जज़ाकल्लाह लिख देते हैं, वो लंबा शंबा लिखा करें, समझ तो आए कुछ, ठीक है। और अगर हाथों में दर्द है तो फिर भाई ना लिखा करें, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, और बाकी मेहनत करें, ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है।